हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एल्कोहल निर्जलीकरण के दौरान सर्वाधिक स्थायी कार्बोदनाइन देगा? चार विकल्प हैं। 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल। मुख्य अवधारणा: एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल के निर्जलीकरण में जल का अणु बाहर निकलता है। इस दौरान हाइड्रोक्सिल समूह के निकलने से पहले एक कार्बोदनाइन का निर्माण होता है। फिर संगत कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, जिससे एल्कीन का निर्माण होता है। कार्बोदनाइन का स्थायित्व। कार्बोदनाइन का स्थायित्व प्लस आई प्रभाव पर निर्भर करता है, अर्थात जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होती है तो कार्बोदनाइन का स्थायित्व बढ़ता है, जिसके आधार पर तृतीयक कार्बोदनाइन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। उसके पश्चात द्वितीयक कार्बोदनाइन और प्राथमिक कार्बोदनाइन का स्थायित्व सबसे कम होता है। हमारे पास पहला यौगिक दिया गया है 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल। जब 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल का निर्जलीकरण करवाया जाता है तो हाइड्रोक्सिल समूह के निष्कासन से एक कार्बोदनाइन निर्मित होता है, CH3 C CH3 CH2 पॉजिटिव। यहाँ पर एक प्राथमिक कार्बोदनाइन निर्मित होता है जो कि तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है। अगला यौगिक हमारे पास है 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल में CH3 C CH3 OH CH3। 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। जब 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल का निर्जलीकरण करवाया जाता है तो हाइड्रोक्सिल समूह के निष्कासन से एक कार्बोदनाइन निर्मित होता है, CH3 CH3। तो यहाँ पर निर्मित कार्बोदनाइन एक तृतीयक कार्बोदनाइन होता है, जो कि एल्किल समूहों CH3 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित होता है, जो इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करते हैं और कार्बोदनाइन का स्थायित्व बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास अगला यौगिक है 1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल होता है CH3 CH2 CH2 CH2OH। जब हाइड्रोक्सिल समूह निकलता है तो एक कार्बोदनाइन निर्मित होता है, CH3 CH2 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 पॉजिटिव। यह कार्बोदनाइन एक प्राथमिक कार्बोदनाइन होता है। अगला अंतिम यौगिक हमें दिया है ब्यूटेन 2 ऑल CH3 CH2 CHOH CH3। जब ब्यूटेन 2 ऑल का निर्जलीकरण किया जाता है तो हाइड्रोक्सिल समूह के विस्थापन से एक द्वितीयक कार्बोदनाइन निर्मित होता है, CH3 CH2
CH पॉजिटिव CH3। यह एक द्वितीयक कारक धनायन है। चूंकि कारक धनायन का स्थायित्व होता है 3 डिग्री का सर्वाधिक, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो हमारे पास 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल के निर्जलीकरण से हमें तृतीयक कारक धनायन प्राप्त होता है। अतः सर्वाधिक स्थायित्व तृतीयक कारक धनायन का होता है। अतः हमारा सही विकल्प होगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।